हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम टैली के अंदर सीखेंगे टीडीएस किस तरीके से कटता है, यानी टीडीएस टैक्स चालान कैसे हम लोग कट करते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लें कि टीडीएस टैक्स चालान होता कैसा है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा टीडीएस टैक्स चालान, ठीक है ना। यहाँ पे चालान नंबर दिया है एंड जो कंपनी इस चालान को फिल कर रहा है, यानी उसका नाम वगैरह और कितना का चालान है वो यहाँ पे शो कर रहा है। अब हम इसे कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हम टैली को ओपन करेंगे और उस पर बनाने का सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको बतला दूं कि टीडीएस होता क्या है। पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि टीडीएस काम कैसे करता है, टीडीएस होता क्या है। तो सिंपल सी बात, आप टीडीएस मतलब कि टैक्स होता है, ठीक है ना। तो टैक्स को भुगतान कैसे करते हैं हम लोग। अब देखिए टीडीएस का काम कैसे करता है कि जैसे इसका एक सिद्धांत है, जैसे कमाओ वैसे भुगतान करो के सिद्धांत पे काम करता है। जैसे कि भुगतान करने वाला व्यक्ति भुगतान से कर का एक निश्चित प्रतिशत काट लेता है और सरकार के पास जमा कर देता है। भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को टीडीएस काटने के बाद जो राशि प्राप्त होती है, ठीक है ना, वो ही उसको दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि मान लो क्या कि आप कहीं जॉब कर रहे हो और आपको पर मंथ 50,000 की सैलरी मिलती है, ठीक है। अब आपको उसमें से टीडीएस पे करने के बाद ही आपको जो बकाया राशि होगा वो आपको अकाउंट पे जमा होगा, ठीक है। तो यानी वेतन के रूप में आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल मान ले क्या कि आपको कोई कंपनी 50,000 का वेतन देती है, ठीक है ना, और 50,000 का वेतन देती है। अगर वो 50,000 प्रति माह दे रही है, उसमें टीडीएस आपका 10% कट रहा है। अब देखिए ये ना एक टैक्स स्लैब होता है कि अगर आपको 30,000 से कम 30,000 या 30,000 के ऊपर है तो आपको इतना परसेंटेज लगेगा। तो इस तरीके से एक टैक्स स्लैब होता है, ठीक है ना। वो हर कंपनी पे डिपेंड करता है किसका क्या है, गवर्नमेंट के ऊपर है, ठीक है। तो एक फॉर एग्जांपल मान लेते हैं क्या कि 10% टीडीएस आपका कटता है, ठीक है ना। तो अगर 50,000 आपको सैलरी मिलता है, ठीक है ना, तो 5,000 तो आपका कट जाएगा। जो बाकी जो बचेगा वही आपको पेमेंट मिलेगा, यानी 45,000 रुपये आपको मिलेगा, ठीक है, वेतन के रूप में। अब हम इसे कैसे टैली पे यूज़ करेंगे उसको हम ज़रा देखते हैं, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं क्या, टैली को सबसे पहले ओपन कर लेते हैं और ये वाला जो टैक्स चालान है इसको हम बैक कर देते हैं। अब वापस से हम एक नया कंपनी को क्रिएट करते हैं और उस पर हम टीडीएस टैक्स चालान को हम निकालेंगे। चलिए यहाँ पे एक नया कंपनी बनाने के लिए हम प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से अल्ट के एंड क्रिएट वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे, इंटर कर देंगे तो यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कंपनी का नाम डालना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कंपनी का नाम ऐड कर दिया, साइबर वेब कंप्यूटर, एंड यहाँ पे मेलिंग नेम में वही आ जाएगा। अब यहाँ पे एड्रेस फिल करना है, जैसे मैंने यहाँ पे डोगरा चौक नियर हाई स्कूल हरपुर मिर्जानगर, ठीक है, महुआ वैशाली बिहार 844139। इस तरीके से मैंने यहाँ पे एड्रेस को फिल कर दिया। फिर हम नीचे आएंगे, यहाँ पे स्टेट दे देंगे। अब यहाँ से जो भी आपका स्टेट है वो स्टेट यहाँ पे दे दीजिए एंड पिन कोड जो भी है वो यहाँ पे हम फिल कर देंगे। यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर होगा आप यहाँ पे मोबाइल नंबर को भी फिल कर दे सकते हैं, है तो ज़रूर नहीं भी डाल सकते हैं, बस इसे समझना है इसको। यहाँ पे हम ईमेल को डाल देते हैं, यहाँ पे वेबसाइट, कुछ इस तरीके से आप भी फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे डेट वगैरह में कोई भी चेंजिंग नहीं करना है, आगे चलते जाना है, इंटर करते जाना है एंड इसको एक्सेप्ट कर लेना है।
अब देखिएगा यहाँ पे लिख रहा है क्या कि कैन नॉट परफॉर्म एक्शन अनदर कंपनी विद द सेम नेम। मतलब क्या कि मैंने इस नाम से कंपनी पहले बना रखा है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, साइबरवेयर TDS नाम रख दिया। चलिए मैं इसको अब सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ से आपको करना क्या है कि जैसे कंपनी आपका क्रिएट सक्सेसफुली हो जाता है तो आपको कुछ ऑप्शन को येस नो करने होंगे। जैसा कि यहाँ पे हम टैक्सेशन वाले साइड आते हैं एंड यहाँ से जो GST है इसको नो कर देते हैं, और उसके नीचे जो इनेबल टैक्स डिडक्शन यानी TDS है, ठीक है ना। TDS का फुल फॉर्म देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ भी है, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, ठीक है ना। अब यहाँ से हम करेंगे क्या कि इस वाले को हम यस कर देंगे एंड इंटर करेंगे। तो कुछ कंपनी TDS डिडक्टर डिटेल्स आपको फिल करने होंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है 10 का, वो यहाँ पे आप फिल कर दीजिए, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एक डेमो के लिए मैं फिल कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसी तरीके से नीचे भी आप फिल कर दीजिए, ठीक है। एंड यहाँ पे डिडक्टर ब्रांच डिवीज़न जो भी आपको देना है, ठीक है ना, यहाँ पे आप दे दीजिए। अब यहाँ पे सेट अल्टर डिटेल्स पर्सनल रिस्पॉन्सिबल को नो ही रहने देना है, नहीं इसको यस करना है। यहाँ पे आपको यस करने के बाद ना यहाँ पे पर्सनल रिस्पॉन्सिबल डिटेल्स आपको डालना होगा। जैसे कि आप अपना नाम ही डाल दीजिए, जैसे यहाँ पे आपको पैन नंबर डालना होगा, ठीक है। डेमो के लिए कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं, एरिया लोकेशन जो भी है ना। यहाँ पे डाल सकते हैं, सिंपल है। आप वहाँ पे जब पूछेगा तो आप आराम से डाल सकते हो। बस इसको ये इस तरीके से सेव करना है एंड इंटर करते करते आपको क्या कर देना है, सेव कर देना है इसको, ठीक है ना। इसको एक्सेप्ट कर लेना है। इतना करने के बाद सबसे पहले आपको अब कुछ लेज़र क्रिएट करने होंगे, ठीक है ना। जैसे जिनको पे करना है उनका नाम से लेज़र क्रिएट करने होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम आ जाते हैं क्रिएट वाले ऑप्शन पे, इंटर करते हैं। अब यहाँ से हम किस किस नाम से लेज़र क्रिएट करेंगे, तो चलिए मान लेते हैं कि कोई भी आदमी है उसके नाम से यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं। लेज़र पे चले जाते हैं एंड यहाँ पे हम दे देते हैं, मान लीजिए क्या कि तन्याश्री, ठीक है ना। इंटर करते हैं। इसका हम अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर करेंगे क्योंकि इन्हें पे करने हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस रहेगा एंड इंटर करते हुए आना है और सिक्योरिटी डिटेल्स वाले को इसको यस कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको जो साइड में डिडक्टिव टाइप जो दिखेगा इसमें से आपको लेना है कंपनी रेसिडेंट्स, ठीक है ना। इस वाले पे आप क्लिक कीजिएगा एंड इसको यस ही रहने देंगे और इंटर करेंगे और इंटर करते हुए आपको आना है एंड यहाँ पे आपको इस व्यक्ति का पैन नंबर डालना होगा, ठीक है ना। तो पैन नंबर आप कुछ भी डेमो के लिए डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। इतना जब हो जाएगा उसके बाद दूसरा में आपको बनाना है प्रोफेशनल फ़ी, ठीक है ना, ये वाला लेज़र। तो यहाँ पे चलिए हम प्रोफेशनल फ़ी, इसका हम अंडर ग्रुप देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इंटर करते हुए आएंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है ना, यहाँ से एप्लीकेबल करना है TDS को, ठीक है ना। इंटर करेंगे एंड यहाँ से TDS आपको एक बनाना पड़ेगा। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए यहाँ से आपको क्रिएट वाले, जैसे साइड में आपको देख सकते हैं लिस्ट ऑफ नेचर ऑफ पेमेंट, यहाँ पे आके क्रिएट वाले पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे आपको नेचर ऑफ पेमेंट इसलिए नहीं दिखा रहा है
क्योंकि ये जो वर्जन है ये एजुकेशनल मोड में है, ठीक है ना, ये परचेजेबल नहीं है। अगर परचेजेबल रहता तो यहाँ पे आपको दिखाएगा बहुत सारा, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो हमें यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। चलिए हम क्रिएट वाले पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे नाम दे देते हैं फी फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विस। सर्विसेज। अब यहाँ पे सेक्शन वगैरह, तो इसका एक गवर्नमेंट का रूल होता है कि इस सेक्शन के द्वारा आपको इतना परसेंटेज देना होगा, तो यहाँ पे 194 जे, सेम चीज़ वही डाल देना है इसमें भी। अब यहाँ पे है क्या कि रेट ऑफ इंडिविजुअल विथ पैन, ठीक है ना। अब मान लीजिए क्या कि आपका जो भी पेमेंट मिलेगा, ठीक है, सैलरी मिलेंगे, उसमें से कितना परसेंटेज कट होगा, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट का रूल जो होता है कि अगर आपके पास पैन कार्ड है तो इतना परसेंटेज कटेगा, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो इतना परसेंटेज कटेगा। फॉर एग्जांपल कि आपके पास पैन कार्ड है तो 10% आपके सैलरी का गवर्नमेंट को देना होगा, ठीक है ना। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो 20% देना होगा, जैसे आप अगर इस कंट्री का नहीं है तो। चलिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ 10%, ठीक है, इंटर करते हैं। जस्ट वहाँ नीचे भी 10% ऑटोमेटिक ले लेगा। अब यहाँ पे बोलता है क्या, थ्रेशोल्ड एक्सपेक्शन लिमिट। इसमें होता क्या है कि कितना अमाउंट कम से कम रहेगा तो ये कट होगा, और कितना नहीं रहेगा तो ये ऐसा नहीं कटेगा। जैसे क्या, एक मिनिमम मान लेते हैं क्या कि कम से कम अगर 30,000 तक अगर आपका है तो ठीक है, अगर इससे थोड़ा भी ऊपर जाता है तो आपका टैक्स कटेगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे 30,000 रुपया दे दिए, एक लिमिट लगा दिए। अब हम इंटर करते हैं एंड इसको सेव कर देते हैं। बाकी अब कहीं भी कुछ नहीं करना है एंड इसको क्या करना है, अब इसको सेव कर लेना है, ठीक है ना, सेव कर देना है। चलिए हम यहाँ एक्सेप्ट कर लिए अब इसको। अब नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे अब अगला TDS ऑन प्रोफेशनल फीस। तो TDS ऑन प्रोफेशनल फीस। अब इसका जो अंडर ग्रुप डालेंगे वो एक प्रकार का टैक्स है जो कटेगा, है ना। तो ये टैक्स जो भी कटता है उसका हम अंडर ग्रुप देते हैं ड्यूटी एंड टैक्सेस। एंड यहाँ से टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स, इसमें हमें TDS को सिलेक्ट करना है। जैसे TDS को सिलेक्ट करेंगे तो मैंने लिस्ट ऑफ TDS नेचर ऑफ पेमेंट वाले में एक बनाया था, फी फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विस के नाम से। तो इस वाले को हम सिलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ से हम इसको इंटर करते हुए सेव कर लेंगे, ठीक है। अब एक लास्ट जो बच गया, जैसे पेमेंट कहाँ से मिलेगा, कहाँ पे आएगा, तो एक बैंक का हम लेज़र क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हम कर लेते हैं HDFC बैंक के नाम से, ठीक है। अब इसका अंडर ग्रुप हम दे देते हैं सिंपल बैंक होता है, किसी भी बैंक का अंडर ग्रुप बैंक ही होता है। अब यहाँ पे अकाउंट नंबर वगैरह, IFSC कोड वगैरह आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। हम कुछ इस तरीके से इसको सिंपल इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इतना करने के बाद अब हमको करना क्या है कि भाउचर क्रिएट करना होगा। तो सिंपल चलिए हम भाउचर को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए क्या कि एक और पहले चेक कर लेते हैं कि कौन कौन नाम से बना। तो हम अल्टर पे आ जाते हैं एंड लेज़र पे आ जाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे एक तन्या श्री है नाम से एक एम्प्लॉयज़ हैं जिनका सैलरी 50,000 है, और इनको जो सैलरी मिलने वाला है वो TDS कट होके इनको वो सैलरी मिलेगा, ठीक है ना। तो इनका हम किस तरीके से भाउचर क्रिएट करेंगे, चलिए हम देखते हैं। आ जाते हैं हम गेटवे ऑफ टैली पे एंड यहाँ से हम भाउचर वाले पे आ जाएंगे और इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद अब स्क्रीन जो आपको देख रहा है ना, वहाँ पे पेमेंट मोड में हमें इसको करना है जनरल, ठीक है ना, जनरल भाउचर इसका लगाना है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये आपका सिंगल मोड दिख रहा है, इसको हम चेंज करेंगे। सबसे पहले हम Ctrl+H करते हैं एंड डबल एंट्री वाले को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। एक बार हम बैक जा जाते हैं एंड फिर से भाउचर पे आते हैं।
अब देखिएगा, इसको पहले जनरल मोड करना है, जनरल वाउचर करना है। तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से F7 को प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल गया होगा जनरल वाउचर, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा क्या पेमेंट आपका क्या है, प्रोफेशनल फीस क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डेबिट अकाउंट में प्रोफेशनल फीस को डालेंगे एंड यहाँ पे सिर्फ एक बार डालना है 50,000, ठीक है ना। अब यहाँ से क्रेडिट अकाउंट में अब किनको ये फी पे करना है, तो कन्याश्री यहाँ से हम ले लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे ना, हम थोड़ा जूम करके आपको दिखा दें, देखिएगा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे 45,000 यानी देखिएगा यहाँ पे आपको प्रोफेशनल फ़ी, यहाँ से हम कट करते हैं लिस्ट ऑफ लेजर, यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे 45,000 क्या हो गया, ऐड हो गए, ठीक है ना। ऑटोमेटिक आप वहाँ पे 50,000 दिए, यहाँ पे अब 45,000 यहाँ पे आपको आ गया। अब ये हुआ कैसे, तो चलिए मैं कंट्रोल इंटर करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे देखिएगा टेस्ट डिडक्शन डिडक्ट TDS जो है यहाँ पे यस किया हुआ है, ठीक है ना। तो जितना परसेंटेज यहाँ पे लगने वाला है ना, वहाँ पे ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये कट कर लेगा, ठीक है ना। चलिए अब इस तरीके से हम इंटर करेंगे एंड कितना कट हुआ वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखा दिया। जैसे 50,000 आपको सैलरी मिला, उसमें से 5,000 रुपये आपको कट गया, और कन्याश्री के अकाउंट में क्रेडिट हुआ कितना, 45,000, ठीक है ना। फिर यहाँ से हम आ जाएंगे क्रेडिट वाले पे एंड TDS ऑन प्रोफेशनल फ़ी कितना कटा, यानी जो 50,000 में से जो अमाउंट कटा वो कितना कटा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5,000 कटा। अब 45,000 5,000 टोटल 50,000 आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। अब बस इतना ही करना है, ये ऑटोमेटिक कट हो जाता है, ठीक है ना। अब हम यहाँ से इंटर करेंगे एंड इसको कर देंगे एक्सेप्ट, ठीक है ना, एक्सेप्ट कर देंगे। चलिए अब नेक्स्ट में हम देखेंगे यहाँ से पेमेंट वाउचर। तो पेमेंट वाउचर के लिए हम यहाँ पे करेंगे क्या कि F5 बटन को प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे मिस्टर मुरारी, ठीक है ना। तो मिस्टर मुरारी नहीं है, यहाँ पे आपका है कन्याश्री, ठीक है ना। तो कन्याश्री को हम यहाँ से लेंगे एंड इसका जो पेमेंट है वो है 45,000, इंटर करेंगे, ठीक है ना, इंटर करेंगे एंड यहाँ से हम इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और इंटर करेंगे। अब देखिएगा ये 45,000 ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। अब जैसे ही हम इसको पे करना है तो वो बैंक से करना है, यानी HDFC बैंक से। तो यहाँ से हम HDFC बैंक वाले पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा होगा कि यहाँ पे 45,000 रेड में दिख रहा है ना, रेड में दिख रहा है, ठीक है ना। तो रेड में जो दिख रहा है, रेड में क्यों दिखता है ऐसा, ठीक है ना, इसको ज़रा हम देखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है ना कि आपके बैंक में ना पेमेंट नहीं है। तो अब हम अपने अकाउंट पर कैसे पेमेंट को ऐड करेंगे, तो पहला तो ये होता है कि आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे HDFC बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो कॉन्ट्रा वाउचर करके बैक जाकर। दूसरा क्या होता है कि यहीं पे हम कैसे इसको ऐड करेंगे, तो हम इस वाले वाउचर के पास आएंगे एंड कंट्रोल के साथ इंटर बटन को करेंगे एंड इंटर करेंगे एंड यहाँ से हम ओपनिंग बैलेंस वाले पे आएंगे एंड यहाँ पे हम अपने अकाउंट में 2 लाख रुपया ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, 2 लाख रुपया ऐड कर देते हैं, ठीक है। चलिए हम 2 लाख रुपया यहाँ पे ऐड कर दिए, ठीक है। जैसे हम यहाँ से ऐड करते हैं तो क्या होता है ना कि यहाँ पे मेरा 1,55,000 रुपया मेरे अकाउंट में अभी है, यानी 45,000 रुपया मैंने इसको क्या कर दिया, पे कर दिया, ठीक है ना। अब हम यहाँ से इंटर करेंगे, ठीक है। इंटर करते हुए जाएंगे एंड इसको कर देंगे एक्सेप्ट, ठीक है ना। इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद अब अगला क्या करना है क्वेश्चन, अगला क्या करना है कि यहाँ पे देखिएगा पेमेंट वाउचर है, यानी अब जो टैक्स जो कटने वाला है उसका हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो इसके लिए हमको
पेमेंट ही करना होगा, यानी वाउचर यानी पेमेंट वाउचर ही करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पे ना एक चीज़ करना क्या है कि हम डबल एंट्री में इसका हम वाउचर नहीं ऐड करेंगे, इसको हम सिंगल एंट्री में करेंगे। तो सिंगल एंट्री में करने के लिए आपको पहले मोड इसका चेंज करना पड़ेगा। जैसे हम कंट्रोल एच किए तो यहाँ से हम सिंगल एंट्री को ले लेते हैं। सिंगल एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको पेमेंट जो करना है वो HDFC बैंक से करना है ना। तो हम यहाँ पे हम HDFC बैंक को सिलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे एंड पेमेंट किस चीज़ का करना है, तो जो हमें टैक्स जो डिडक्ट हुआ है यानी कटा है टैक्स वो डालना है। तो हम यहाँ से जैसे TDS को पे करेंगे और यहाँ पे इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक ये ले लेगा, ठीक है। एंड यहाँ से ऑटोमेटिक ये कट हो जाता है और इसको हम सेव कर लेंगे, ठीक है। पेज अप करेंगे एंड यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट वाउचर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब इसका हम चालान कैसे निकालेंगे, तो चालान निकालने के लिए सिंपल सा करना क्या है, इसको सिंपल सा क्या करना है, बस आपको कंट्रोल P करना है। तो इस वाउचर को पेज अप करके हम ले आएंगे एंड यहाँ से कंट्रोल P जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रीव्यू का, इस वाले पे जाएंगे एंड कर देंगे हम यहाँ पे इंटर, ठीक है। जैसे ही हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा टैक्स चालान। तो यहाँ से हम जूम करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से TDS टैक्स चालान कटा, ठीक है ना। यहाँ पे साइबर वेब TDS जो कंपनी फाइल किया है इसको वो यहाँ पे दिखा दिया, एड्रेस दिखा दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कितना यहाँ पे टैक्स डिडक्ट हुआ है, तो 5000 यहाँ पे आपको देखने को मिल गया होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे टोटल सारा चीज़ आपको देखने को मिल गया। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, टैक्स का चालान हम निकाल सकते हैं। अब ये वाला चालान हम जाके जमा कर सकते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि TDS हम किस तरीके से टैली के अंदर हम लगाते हैं, ठीक है ना। चलिए।